नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के ऑडियो नंबर 6 में स्पिरिट के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें दो तरह के कोण हैं, मतलब दो तरह के एंगल हैं। पहला फीमेल एनर्जी, दूसरा मेल एनर्जी। कहानी के रूप में इसे समझें तो तोबियास ने छोटी सी कहानी को प्रेम कहानी के रूप में बताया है। राजा और रानी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उसी क्षण दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए अत्यधिक प्यार हुआ। इसका मतलब प्यार वहाँ नए रूप में पैदा होने वाली एनर्जी थी। इससे पहले स्पिरिट को प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वह सिर्फ अकेला था तो प्रेम पैदा होने का मौका नहीं था। जब कोई और होगा तभी प्रेम पैदा होने का मौका होगा। इसीलिए राजा और रानी को पैदा होने के बाद प्रेम नामक एनर्जी पैदा हुई। उसके बाद रानी को एक बेटा पैदा हुआ। इसका मतलब उसके प्रेम के फल के तौर पर पैदा होने वाले बेटे में प्रधान तौर पर मेल एनर्जी थी। यही माँ बाप और बच्चा त्रिमूर्ति तत्व है। तो व्यास हम सब की कहानियों को हमें ही सुना रहा है। हम सब की कहानी को एक आत्मा की कहानी के तौर पर बता रहा है। उसने उस आत्मा का नाम जैक रखा है। हमें अच्छे से समझ आने के लिए उपमान के साथ बताया जा रहा है। एक कहानी को सुनते हुए उसके अंदर की गहराई को समझना चाहिए। राजा और रानी के राज्य का नाम अहम अस्मि है, जिसका मतलब अस्तित्व के अलावा कुछ भी नहीं है। तो व्यास हंस रहा है कि हम इंसान हर चीज़ का कोई ना कोई नाम रखने को कहते हैं। अगर हम नाम को सही तरीके से उच्चारण नहीं करेंगे तो वह भी एनर्जी को बदल सकता है। जैक सिर्फ एक आत्मा का नाम नहीं है, वह हम में से हर किसी का नाम है। यही हमारी कहानी है। पहली सृष्टि में हम जैक की कहानी को समझते हैं। अहम अस्मि राज्य का युवराज जैक है। बचपन में आराम से सृष्टि बनाते हुए खेलते हुए आनंद लेता था। आलोचना और संकल्प सृष्टि के दो मुख्य तत्व हैं। जैसी आलोचना हम समझते हैं वैसी आलोचना नहीं। इसीलिए जो भी वह चाहता था वह सब हो जाता था। उसकी इज्जत और प्यार करने वाले बहुत सारे दोस्त और खिलाड़ी थे। जिन आत्माओं का आविर्भाव हुआ है उनमें जैसी सृजन क्षमता है उसी की वजह से सृष्टि का निर्माण हुआ है। ओरिजिनल परमात्मा ने आत्माओं को बनाया तो आत्माओं ने सृष्टि का निर्माण किया। पहली सृष्टि में कई गैलेक्सीज हैं और कई तरह के लोग हैं, लेकिन सब जगह एकता है। यही जैक का असली घर है। यहीं पर जैक सृष्टिकर्ता के रूप में रहता था। हर वक्त नए अनुभव के लिए कोशिश करता रहता था। कोशिशों की वजह से और प्रयोग करने की वजह से भगवान और पहली सृष्टि का विस्तार होता गया। यही ओरिजिनल सृष्टि है। जैक के अंदर कुछ सृजनात्मक शक्ति और क्षमता थी। पहली सृष्टि में जैसी सृष्टि संभव हो सकती है उसी तरह की क्षमता थी। वहाँ की सृष्टि में सिर्फ एकता के लक्षण थे, व्यतिरेक भावनाएं नहीं थी। वहाँ उसने अकेले ही सृष्टि को बनाया, नए नए डायमेंशंस का निर्माण किया। परमात्मा की एनर्जी के साथ सृष्टि कैसे होनी चाहिए यह उसे पता था। मछली को तैरना जितना आसान लगता है उतना ही आसान जैक को सृष्टि का निर्माण करना लगता था। उसके लिए सृष्टि बनाना एक खेल के बराबर था। उस सृष्टि और एनर्जी का उसने संपूर्ण तरीके से आनंद लिया। जब जैक अपनी सृष्टि में खेलता था तो उसे देखकर परमात्मा खुश हो जाता था। स्पिरिट को भी बहुत खुशी महसूस होती थी। अहम अस्मि राज्य के युवराज की तरह जैक बहुत खुशी से जी रहा था। बचपन से ही जैक नए नए एक्सपीरियंस के पीछे भागता था, खेलने के लिए और सीखने के लिए। नए नए अनुभव महसूस करते हुए वह अपनी ग्रोथ करता था। पुरुष एनर्जी को प्रधान रूप से हम खोज करने के लिए, गमन या चढ़ाई करने के लिए या बल और स्थिरता के लिए भी जानते हैं। सफ़र करने का विचार भी इसी एनर्जी से ही आता है। जैक का सफ़र सिर्फ जैक के लिए नहीं था, वह राजा रानी के लिए और स्पिरिट के लिए भी था। उनसे दूर होने पर भी उनके साथ उसका संपर्क होता रहता था। इसीलिए जैक के विचार और अनुभव का निचोड़ उसके संपर्क से उसे मिलता रहता था। जो उनकी आशा है वह जैक को मिलती थी, लेकिन बाहर उसे ऐसा लगता था कि यह सफ़र सिर्फ उसी के लिए है। जब हम एकता में होते हैं, यानी कि हमारे पास कोई और विचार नहीं होते, तो हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है।
वहाँ पर सही या गलत की कोई भावना नहीं होती। इसके लिए दुख और लड़ाई भी जगह नहीं लेती हैं। यहाँ आनंद के अलावा और कुछ नहीं होता। जब दुख नहीं होता तो आनंद भी समझ में नहीं आता। कुछ भी करने पर गलत बोलने वाले पहली सृष्टि में नहीं होते। इसीलिए गलतियाँ पकड़ने वाला कोई नहीं है। सब लोग गलत व्यवहार नहीं करते। पाप लगने का डर नहीं होता। डर का मतलब भी नहीं पता होता। चिंता के बिना ऐसी एकता में सृष्टि का निर्माण हुआ। जैसे जैसे जैक बड़ा होता गया, वह बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगा। राज्य के केंद्र से बहुत दूर छोटे छोटे गांवों तक जाता था। वहाँ पर नए नए लोगों से मिलता। ग्रामीण प्रांत शांत और दूर की दुनिया उसे बहुत अच्छी लगती थी। जैक वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने लगा। नए प्रदेश और नया वातावरण उसे अच्छा लगने लगा। वह लोग उसके राज्य के ही थे, लेकिन उसे वह नए और अलग लगे। राज्य की सरहद में नई तरह के पेड़ और जानवरों को देखकर बहुत खुश होता। जो वह पता कर रहा था उसे बहुत पसंद आया। थोड़ी भी देर वह आराम नहीं करता था। जो प्रदेश उसने पहले कभी भी नहीं देखे थे उन्हें ढूंढता रहता था। जो लोग उसे दिखते थे उनके साथ दोस्ती करता था। एकता है, लेकिन उस एकता की स्थिति में भी वैविध्य है। हर एक आत्मा के द्वारा किसी न किसी तरह की सृष्टि होती रहती है। जैक ने सृष्टि को बाहर के किनारों की ओर धकेलना शुरू किया, मतलब सृष्टि का विस्तार करना शुरू किया। अपने अनुभवों को स्पिरिट तक पहुंचाता गया। उसके द्वारा स्पिरिट बहुत कृतज्ञता और गौरव के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाती गई। सृष्टि के बारे में हमें एक बात को समझना चाहिए कि एक बार सृष्टि शुरू होने के बाद आनंद रूप में आगे ही बढ़ती है और एक विशिष्ट कोण में सृष्टि होती है, मतलब कहीं ना कहीं उस पर ठहराव आता ही है। सृष्टि में ठहराव की दशा आएगी ही। निर्गुण की शक्ति रहने पर आप अपने बारे में पता लगाने का विचार और समझते जाने के बारे में इच्छा पैदा होती है, उसके निर्माण की इच्छा होती है। और जब ये कोई नवीनता की दशा नहीं आती तो ठहराव की दशा पर आने लगती है। राज्य में जो कुछ भी है वह सब एकता है। वह सब एकता अभिव्यक्त करता है, यानी कि वहाँ पर परस्पर व्यतिरेक भावना नहीं होती। सृष्टि के बहिर्मुखी विस्तार में रहना सही है। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि एक फल जब छोटा होता है फिर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जितना उसे बढ़ना चाहिए इतना बढ़ने के बाद उसका आकार और दशा जब वो फाइनल स्टेज में हो जाती है तो वह अंदर से पकना शुरू होता है। ठीक इसी तरह से सृष्टि पहले बाहर की तरफ बढ़ती गई और आगे बढ़ते बढ़ते जब उसे लगा कि अब मुझे अंदर की तरफ देखना है, अपने अंतर्मुख की तरफ देखना है, तभी द्वंद्व तत्व पैदा हुआ। द्वंद्व तत्व की पैदाइश को आत्माओं ने कैसे महसूस किया, इसे तो व्यास एक कहानी के रूप में हमें बता रहा है। कहानी में नायक जैक है और उसकी कहानी हर एक की कहानी है। जैक ने युवा दशा में कदम रखा। जल्द ही वह राज्य का अधिपति होने वाला था। यह बात उसे पता थी कि सिंहासन पर बैठने का वक्त आ गया है। उसे पता था कि वह राजा बनने वाला है। जैक ने सोचा कि राजा बनने के बाद राजभवन में हमेशा के लिए रहकर पालन करने से पहले एक आखिरी अनुभव के लिए मैं बाहर जाकर आऊं, लंबा सफ़र करके आऊं, जिस चीज़ को मैंने पहले नहीं देखा उसको देख के आऊं, बहुत रोमांचक और मुश्किलों से भरी कठिन जगह पर भी जाकर आऊं। आगे दोस्तों इस कठिन यात्रा को हम समझने के लिए अगले ऑडियो में जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।